हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आपको स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम में क्या डिफरेंस होता है। एडवांस इनकम में क्या फर्क है और एक्रूड इनकम में, दोनों में क्या असल में फर्क है। एक्चुअल में हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जैसे कि एक्रूड और प्रीपेड में क्या डिफरेंस होता है, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे कई सारी जो आपके डाउट्स हो सकते हैं वो सब उसमें कवर है। वो आप वीडियोस वहां जाके दे सकते हो प्लेलिस्ट में, जो कि प्लेलिस्ट का नाम है कॉमर्स के बेसिक फंडे। इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे चैनल पर जाके तो आपको सारी वीडियोस आप देख लेना। ठीक है, काफी काम आएगी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। इसमें कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं है कि आप कहीं 11वीं में हो, चाहे 12th में हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी में भी हो, आपके लिए बहुत काम आएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एडवांस इनकम और अक्रूड इनकम के बारे में। उसके लिए हम एक एग्जांपल समझने वाले हैं। ठीक है, कोई भी चीज को हम समझेंगे एग्जांपल से, तब जाके हम क्लियर होगा कोई भी चीज। तो एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम में क्या फर्क है। सपोज करते हैं कि यार मेरा यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। सपोज करते हैं मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है और मुझे हर महीने लगभग मेरा हर महीने 2,000 रुपये मुझे पे करना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं सिर्फ कि हर महीने मुझे 2,000 रुपये पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। सपोज करते हैं कि आज है 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 है, फिर मुझे 1 मई जब 2021 आएगा तो मुझे कितना पे करना होगा। बिल्कुल सही, 2,000 रुपये पे करना होगा। ऐसे ही अगर मेरा 1 जून आएगा तो मुझे कितना पे करना होगा। अरे सर, ये तो पता है हमें 2,000 पे करना होगा। ऐसे ही 1 जुलाई आएगा तो कितना पे करना पड़ेगा, तब भी 2,000 पे करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग अलग तरीके से आता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लो, चाहे आप इसको रेंट मान लो, कुछ भी मान लो आप इसको। ठीक है, चलो मैं रेंट का एग्जांपल लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा वो, क्योंकि कई लोग सोच सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे सेम हो सकता है। तो हम रेंट का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हर महीने आपको रेंट रिसीव होता है, पे नहीं कर रहे हो आप। यहाँ समझे ना आप बात को, रिसीव होता है ये, आपकी इनकम है ये। ठीक है, आपको हर महीने रेंट रिसीव होता है। ठीक है, चलो ठीक है, रेंट आपको रिसीव होता है। अब सपोज करते हैं आपका 1 अगस्त आई और वो रेंट जो है आपको 2,000 रुपये जो मिलना था वो नहीं मिला। ये क्या चीज है। अब 2,000 रुपये नहीं मिला। अब एक्चुअली में उसने जो वादा किया, रेंट वाले ने कहा कि मैं अभी दे रहा, मैं आपको क्या करूंगा, 1 सितंबर को आपको 4,000 रुपये दे दूंगा। क्या दिक्कत वाली बात। भाई आपको 2,000 रुपये मुझे आपको देना था 1 अगस्त को। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, ऐसा करूंगा कि मैं आपको ना जो 1 सितंबर आने वाली है मैं आपको 4,000 रुपये दे दूंगा रेंट। बात तो एक ही है, आपको 2,000 रुपये इस महीने नहीं मिलता तो क्या होगा, अगले महीने दे दूंगा मैं। अब क्या किया जाए। अब सवाल उठता है कि जब यहाँ पर चीज है तो आपके लिए वो क्या है। वो जो आपको रेंट मिलना था, अब उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट। सवाल ये है। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर ड्यू डेट के बारे में। देखो, एक होते ड्यू डेट, क्या होती है, जिस डेट पे आपको कोई चीज पे करनी होती है या रिसीव होनी होती है। ठीक है, ड्यू डेट पे एक्चुअली में इवेंट अकर होता है। तो अगर कोई चीज आपको बेसिकली 1 अप्रैल हर महीने की पहली तारीख को ड्यू डेट थी, समझ रहे हो आपको, हर महीने की पहली तारीख को आपको पैसा रेंट का मिलना था। तो एक्चुअली में अगर कोई ड्यू डेट यहाँ पर 1 अगस्त को थी तो ये आपको पैसा नहीं मिला, तो ये आपके लिए क्या एक्सपेंस बन जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग बन जाएगा। एक्रूड कैसे बन जाएगा यार, आउटस्टैंडिंग बन जाएगा। ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग इनकम है, एक्रूड नहीं है। समझ रहे हो बात को। ये लोग बहुत सारी गलती कर देते हैं यहाँ पर। ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम होगी वो वाली इनकम। आउटस्टैंडिंग जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्सपेंस होता है, इनकम भी हो सकती है। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, अगर कोई चीज आपको ड्यू डेट पे नहीं मिलती है तो आउटस्टैंडिंग है, या आप नहीं पे करते हो। ठीक है, ठीक है, इन ड्यू डेट एक्सपेंसेस आर नॉट पेड या तो इनकम आर नॉट पेड, ये आउटस्टैंडिंग होता है। एक्सपेंसेस आर नॉट पेड और इनकम
आ नॉट रिसीव्ड, ये आपका क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। जब भी ड्यू डेट पे आप कुछ पे नहीं करते हो या आपको कोई रिसीव नहीं होता, आउटस्टैंडिंग होता है। लेकिन अगर वो 1 जुलाई पे अगर मैं बात करूं तो 1 जुलाई के बाद, यानी कि 1 जुलाई को 2000 पे रेंट रिसीव हुआ, तो 1 जुलाई के बाद, ठीक है, 1 जुलाई के बाद ये और 1 अगस्त के बीच में जितना भी आपका इनकम बनती है उसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। उसे क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। मतलब कि क्या मतलब निकल के आ रहा है इसका, कि 1 मई थी और 1 जून था, उसके बीच में जो आपकी इनकम बनी वो सब क्या बन जाएगा, आपका एक्रूड इनकम बन जाएगी। एक्रूड इनकम, यहां भी एक्रूड इनकम, मतलब कि एक्रूड इनकम वो इनकम जो कि आपकी ड्यू नहीं हुई है अभी, ठीक है ना, जो कि आपको ड्यू नहीं हुई है, ड्यू होने वाली है अभी वो, लेकिन आपने वो अर्न कर ली है, आपने वो पैसा कमा लिया। सपोज करो अभी 1 अप्रैल को तो आपको पैसा मिला, या सपोज करते हैं यहां पर सपोज करते हैं, आपको 1 अप्रैल था, आपका रेंट आपने चढ़ाया, उसने कहा कि मैं 1 महीने में आपको 1 महीने के 2000 रुपये दूंगा, ठीक है चलो। लेकिन जैसी अगर मैं बात करूं 10 अप्रैल हुई, तो क्या आपको कुछ पैसा मिला तो नहीं, लेकिन क्या आपका पैसा बन नहीं गया। एक कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स तरीके से, 30 डेज में आपको एक्चुअली में 2000 रुपये मिलते हैं, यही तो है ना, 1 महीना, 31 दिन मान लो, 30 दिन मान लो, चलो 30 डेज में को 2000 मिलते हैं, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ एक दिन में कितना मिलता होगा, 2000 कौन 30, एक दिन में कितना मिलता होगा, ये मिलता होगा। अगर 10 अप्रैल को बात करो, 10 दिन में आपने कितने रुपए कमा लिए, 10 दिन में आपने भाई साहब इतने रुपए कमा लिए। अगर आपसे कोई पूछे, अगर इसको अगर राउंड फिगर करके करें ना, इसकी कितनी आती है, इतनी फिगर आएगी, 667 रुपया से। लेकिन ये आपको एक्चुअली में मिलेगी नहीं, लेकिन आपने कमा लिए। तो एक होता है कमाई भी इनकम, एक होता है जब मिलेगी, एक्चुअल में आपको मिलेगी बाद में, लेकिन एक्चुअल में अगर कैलकुलेट करोगे आप तो उसने कमाना शुरू कर देगा 1 अप्रैल से ही वो। क्योंकि 2000 पे उसको एक्चुअल में मिलेगी, तो उसको कैलकुलेट करूँ तो हर महीने की या हर दिन की उसकी इनकम कैलकुलेट हो रही है। तो इसे ही बोलते हैं एक्रूड इनकम, ठीक है, इसे ही बोलते हैं एक्रूड इनकम। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाएगी, ये 10 अप्रैल की, नहीं, ये नहीं करी जाएगी। कोई कोई कौन कौन सी करी जाती है, सपोज करते हैं कौन कौन सी करी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन एक्रूड इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करी जाए। देखो पहले तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं, हम हमने क्या मतलब समझा एक्रूड इनकम का, पहले मतलब समझ लेते हैं हम। एक्रूड इनकम का हमने क्या मतलब समझ में आया, इनकम अर्न, इनकम अर्न बट नॉट ड्यू, या नॉट रिसीव कह सकते हैं इसे, या कोई ड्यू ही नहीं हुई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। ये दिस इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम कौन सी इनकम, इनकम आपने अर्न कर ली है लेकिन आपकी वो रिसीव नहीं हुई है या ड्यू नहीं हुई है, ठीक है चलो। अब सवाल उठता है कि इसको, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए। अब यहाँ पर अकाउंटिंग की तो बात करनी पड़ेगी ना। अकाउंटिंग के फॉर्म में ये आपका क्या है, एक एसेट है, पहले तो ये बात ध्यान समझना, ये आपका एक एसेट बन जाएगा, क्योंकि अब आपके पास पैसा आने वाला है, आपके फ्यूचर में पैसा आपको मिलेगा ना, तो फ्यूचर में जो भी आपको इनकम मिलेगी तो एसेट नहीं बन जाएगा, आपको वो एसेट है, आपको फायदा है फ्यूचर में, क्या है ये एसेट पे रिकॉर्ड करा जाएगा। साथ में साथ ये अगर एक्रूड इनकम कोई आपको एडजस्टमेंट में दे रखी है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करा जाएगा, बिल्कुल करा जाएगा। सपोज करता हूं कोई इंटरेस्ट था, ठीक है, आपको कोई एडजस्टमेंट में दे रखा है, मान के चलो एडजस्टमेंट में दे रखा था कि आपको कोई, आपने सपोज करो 2000 रुपये रेंट 1 महीने को कमाया, लेकिन आपकी एक्रूड इनकम थी इतनी, तो उसको प्लस करेंगे किसमें, इनकम के साथ। अगर कोई इनकम में कोई एक्रूड इनकम हो गई है, मतलब कि कोई इनकम अपने अर्न कर ली है लेकिन वो मिली नहीं, उसे बोलेंगे एक्रूड इनकम। वो एडजस्टमेंट दे रखी होगी और वो इनकम में प्लस कर देंगे हम, ठीक है, वो इनकम में जाके प्लस कर देंगे। सपोज करो कि आपको रेंट था 2000 का, आपको मिलना था, ठीक है, 2000 पे आपको मिल गए, चलो मिल गया आपको रेंट, लेकिन आपने एडजस्टमेंट में देखा कि एक्रूड इनकम अभी बची हुई है जो कि आपको नहीं मिली, पिछली कोई बहुत पहले की इनकम थी, कोई एक्रूड इनकम 100 रुपए, तो उसको मैं ऐड करूंगा, तो एक्चुअली में आपकी इनकम कितनी थी, आपके एक्चुअल में इनकम 2100 रुपए है, 100 रुपए 2000 रुपए नहीं है,
तो ये हमेशा रिकॉर्ड करी जाती है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग हम एक्चुअल बेसिस पे करते हैं, मतलब कि हम वो चीजें भी रिकॉर्ड करते हैं जो एक्चुअल में हमें चाहे ना भी मिली हो, लेकिन अगर आपने कमा ली है या आपने कोई पे करना था, ड्यू हो चुका है कोई पैसा, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करा जाएगा, ठीक है, ये चीज होती है। तो ये हमारे एक्रूड इनकम है। अब बात करते हैं एडवांस इनकम की। देखो एडवांस इनकम बिल्कुल ही उल्टा चीज है, मैं आपको बताता हूँ एडवांस इनकम में क्या है। एडवांस इनकम तो बहुत ही सिंपल है, नाम से आपको पता चल रहा होगा एडवांस इनकम का मतलब क्या है कि आपको कोई एडवांस में पैसा मिल गया, ठीक है, जो आपको पैसा एडवांस में मिल गया दैट इज कॉल्ड एडवांस इनकम। अब सपोज करो कि आपका रेंट का एग्जांपल ले रहे थे ना, सपोज करो 1 अगस्त का आपको 2021 का आपको रेंट मिलना था 2000 रुपये, 2000 रुपये को मिला। अब उस बंदे ने क्या करा, जैसे पिछले बंदे ने क्या करा था कि उसने 1 अगस्त को पैसा नहीं दिया था ना, अब इस बंदे ने क्या करा कि 1 सितंबर को आपको 4000 रुपये दे दिए। उसने कहा कि भाई मैं अगले महीने का भी रेंट अभी दे रहा हूँ, अक्टूबर को मुझे देना था तो मुझे अक्टूबर में कोई रेंट नहीं देना, उन्होंने कहा कि मैं अगले महीने का आज ही दे रहा हूँ रेंट, तो ठीक है चलो आज ही दे रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है, ये आपके लिए क्या बन गया, ये आपके लिए एडवांस इनकम बन चुकी है। एडवांस एडवांस इनकम, एडवांस इनकम वो इनकम जो कि आपको अगली ड्यू डेट, इसमें क्या था कि ड्यू डेट अभी आने वाली है, अभी आपके ड्यू डेट आई नहीं है लेकिन आपने इनकम अर्न कर ली, उसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। और ये क्या है कि अभी आपकी एक्चुअल में जो अगली आप इनकम अर्न करोगे फ्यूचर में, उस वो पहले आपने अर्न कर ली, ठीक है, जो फ्यूचर में आपने अगले महीने कमाना था वो आज ही कमा लिए, इसे बोलते हैं एडवांस इनकम, ठीक है, यानी कि इनकम अर्न, सॉरी आपका इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, इसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, आपको इनकम मिल तो गई है लेकिन आपने कमाई नहीं है, तो ये कमाएंगे वो जब आपका कोई चीज आप, जैसे कि हमने एक्रूड इनकम देखा, एक्रूड इनकम कमा लिया आपने, ठीक है, आपने कमा लिया है क्योंकि आपने कैलकुलेट करा कि हाँ यार मुझे 2000 में मिलना है, लेकिन एक दिन अगर मैंने वही 10 दिन मुझे सर्विस मैंने मिली है, मुझे 10 दिन मैंने सर्विस दी है, तो 10 दिन का सर्विस का मुझे पैसा मिला नहीं है लेकिन मैं कमा चुका हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्रूड। लेकिन इसमें कोई आपने सर्विस कहाँ दिया भाई, ना तो आपने कोई सर्विस दी, ना तो आपने कोई गुड्स दिए, कुछ भी नहीं करा, आपको पहले ही पैसा मिल गया 2000 रुपये एक्स्ट्रा। तो जो 2000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा मिल गया ना, दैट इज कॉल्ड एडवांस इनकम, जो कि आपको फ्यूचर में मिलनी थी। 1 अक्टूबर का पैसा था ये जो आपको रिसीव होना था, लेकिन आपको आज ही हो गया, तो इसके लिए आपने कोई भी सर्विस नहीं दी, दैट इज कॉल्ड एडवांस। तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क बहुत बड़ा ये है, एक्रूड इनकम आपकी कमाई हुई इनकम है, आपने कमा लिया है वो, ठीक है ना, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है वो अलग बात है, लेकिन आपने कमा लिया है, रिसीव नहीं हुआ है वो, आपको मिला नहीं है, कैश में नहीं मिला आपको, लेकिन कमा चुके हो, कैलकुलेट किया जाए तो कमा चुके हो। और एक्रूड एडवांस इनकम क्या है, जो आपने कमाया ही नहीं है, कमाया ही नहीं आपने वो, लेकिन आपको मिल गया है। दोनों में क्या फर्क है, फर्क समझ आ रहा है, बिल्कुल अपोजिट इनकम सही है। एक्रूड इनकम कमा लिया है, वो कमाया नहीं है, एक्रूड इनकम में आपको मिला नहीं है, यहां मिल गया, दोनों अपोजिट आपका डिफरेंस है, बिल्कुल समझ रहे हो बात को। तो अब आपने जो कमाया नहीं आपको मिल गया है, तो क्या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, बिल्कुल आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया आपको अब सर्विस देने की। अब उसको रेंट आपको वो देगा नहीं, अगले महीने आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको किराया तो आपने वो उसको घर जो आपने दिया है किराए पे वो तो आपको देना पड़ेगा ना उसको, ये थोड़ी है कि आप कहते हो कि चलो भाई पैसा मिल गया बाहर में जाओ, ऐसा नहीं कर सकते आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विस अभी ड्यू है, सर्विस देनी पड़ेगी आपको, तो आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है। इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, आपकी वो लायबिलिटी बन जाएगी, लायबिलिटी, तो आपकी वो लायबिलिटी बन जाती है, अब लायबिलिटी बन जाएगी। तो जैसे आपकी लायबिलिटी बनेगी आपके बैलेंस शीट में लिखी जाएगी लायबिलिटी की साइड पे। लेकिन अगर जैसे कि आपको पता है कि ये आपका अगर इनकम के साथ कुछ अगर आपकी ये कोई एडजस्ट हो रखी है, सपोज करो आपकी कोई इनकम है उसमें कोई एडवांस इनकम इंक्लूड है, कोई एडजस्टमेंट दे रखा है, एडजस्टमेंट आपको दे रखा है कि यार एडवांस इनकम ये है, तो वो एडजस्टमेंट उसकी करनी पड़ेगी, ये उस इनकम में से करंट ईयर में से एडवांस इनकम माइनस करते गए, क्योंकि ये आपकी कमाई हुई इनकम नहीं है। सपोज करो कि मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं अभी, सपोज करते हैं सपोज कि भाई ज्यादातर एडवांस इनकम ना आपकी जो होती है, इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो एडवांस इनकम बेसिकली क्या होती है, अगले साल की आपको इनकम मिल जाती है, उसे कहते हैं एडवांस इनकम। लेकिन मैंने को रेंट वाला एग्जांपल दिया है,
लेकिन होता क्या है कि आपका कभी कभार एडवांस में कोई चीज मिल जाती है ना, तो वो कभी भी आप उसमें, आपकी कमाई भी इनकम नहीं है, तो कभी भी उसमें इनकम में प्लस नहीं करते आप, क्योंकि एक्चुअल में जो कमाया हुआ होता है सिर्फ वही आप अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, तो आप उसमें माइनस करते हो। लेकिन आपकी ज्यादातर एडवांस इनकम क्या होती है, जैसे कि इंश्योरेंस का एग्जांपल ले अगर, ठीक है, अगर मैं इंश्योरेंस का एग्जांपल हूँ तो इंश्योरेंस में आपका एडवांस बहुत चलता है, रेंट पे भी बहुत चलता है। तो ये सारा क्या होता है कि अगर मैं अगले साल का, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का मुझे पैसा मिल जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से होता है ज्यादातर ना, तो ज्यादा एडवांस इनकम कौन सी होती है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की आज ही मिल जाती है, तो उस अकाउंटिंग पीरियड पे अगर वो इनकम मेरे को प्लस करके दे रखी है, तो मैं उसको माइनस कर दूंगा उस इनकम से, क्योंकि ये इस साल का पैसा मेरा नहीं है। जो करंट ईयर की इनकम होती है, यानी कि जिस साल मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ उसी साल की अगर कोई इनकम है तभी रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए एडवांस इनकम अगले साल की होती है, या फिर अगर मैं महीने के हिसाब से करता हूँ अगले महीने की होती है, तो कभी मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। समझ के बात को, इसको मैं माइनस कर दूंगा, ये अक्टूबर की इनकम है। तो क्लियर होगी बात, दोनों में उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको मतलब समझ में आया होगा, डेप्थ में क्लैरिटी मिली होगी एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम में। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हो कुछ ऐसी और वीडियोस तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके अपनी बता देना है कैसी लगी, ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट की जाए। और साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हो कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो कि आपको लगता है कि यार इसकी वीडियो बननी चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करना, मैं आपके कमेंट में जरूर आपको बनाऊंगा सारी, और कोई भी डाउट हो कमेंट पूछ सकते हो, कमेंट आपके लिए। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।